आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपके? बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई कल से जब हमने प्रोग्राम किया था और आज तक। काफी चीजें कंफर्म भी हो गई, काफी चीजें क्लियर भी हो गई, काफी चीजें नई भी आ गई। अब इसको जरा डिस्कस करना जरूरी है आज। बिल्कुल सर, ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब ने ना एक बात कही है कि अक्टूबर ही है जनाब, इसके बाद कोई, और फिर उन्होंने एक और भी बात कर दी और वो ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तक इनको ढील दी हुई थी कि समझ जाओ, सुधर जाओ, बात मान लो, लेकिन अगर तुमने नहीं माननी तो फिर हम तो आ रहे हैं और पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। शेलिंग करने का सोचेगा राना सनाउल्लाह तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा। और फिर सर एक और भी ये काम हुआ है इस्लामाबाद में, पुलिस, ये जो चीफ है इनके, हंगामी इजलास उन्होंने बुलाया। ये पहली दफा इस तरह का कोई प्लानिंग की जा रही है नीली वर्दियों के अंदर। अब पता नहीं ये वर्ड सही है कि नहीं, स्याह किस्म की प्लानिंग की जा रही थी, नीली वर्दियों में स्याह प्लानिंग हो रही थी। और इस प्लानिंग का जो टारगेट है ना, वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च किसी तरह रोकना है। पसे पर्दा जो बात हमने कल कही थी इसी प्लेटफॉर्म पे, वो भी कंफर्म खान साहब ने कर दिया कि मुज़ाकरात कहीं ना कहीं 2-3-4 जनरल जो हैं वो गए और बातें हुई और उस पर उन्होंने कहा कि चलती रहती हैं चीजें, कंफर्म नहीं है। लेकिन सर लॉन्ग मार्च अब लंदन भी सोच रहा है, पिंडी भी सोच रहा है, इसके साथ साथ इस्लामाबाद भी सोच रहा है, जहां जहां पर बाकियात है शहबाज शरीफ की और जहां भी इनके प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं वो सब सोच रहे हैं लॉन्ग मार्च ऑप्शंस खान साहब के, और किस तरह इसे प्ले अप करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, क्या हो सकता है सर? जी देखिए, हमने जब कल प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने बिटवीन द लाइंस या कहा था कि इनकी बातचीत हो रही है और मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अब जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं तो ये काम ज्यादा तेजी से शुरू हो गया है और मजीद आगे चलेगा। तो वही बात मेरा ख्याल है खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म भी करी कि जी हाँ, बातचीत तो हो रही है। लेकिन बातचीत, उन्होंने ये कहा कि अभी कोई डायरेक्शन नहीं है या कुछ इस तरह का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि अभी कोई उसका नतीजा नहीं है या डायरेक्शन नहीं है या कोई, यानी हो रही है बातचीत लेकिन कोई मानी खेज नहीं है। अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि जी बिल्कुल बातचीत हो रही है और डिस्कशन। कल हमने यूज किया था सेफ एग्जिट का लफ्ज, बिल्कुल सेफ एग्जिट का लफ्ज है। इमरान खान साहब ने आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने टाइमलाइन दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में ऐलान करूंगा मैं और अक्टूबर में ही होगा। मतलब ये अब उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो कि मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि जी उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे दिया और ठीक टाइम पे दिया, बिकॉज दिस इज द टाइम। और उन्होंने कहा मैं टाइम दे रहा हूं इनको कि जरा सोच लें, समझ लें कि क्या करना है। क्योंकि अगर लड़ाई होगी, आपकी इदारों की लड़ाई होगी और बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी से आपके बिगेस्ट इदारे की लड़ाई होगी तो उसमें मुल्क का नुकसान होगा और उसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी। और उनकी कोशिश भी ये है कि बगैर लॉन्ग मार्च के ये एक तय हो जाए। और मेरा ख्याल है सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो भड़के उड़के होती है ना, राना सनाउल्लाह साहब की भड़के और धमकियां कि जी मैं उड़ा दूंगा, मार दूंगा, पकड़ लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो सब पॉलिटिकल, वो ऑप्टिक्स है, कुछ नहीं है उसमें। कोई नहीं चाहता, ना कोई करेगा, ना कोई चाहता है कि ये ऐसा हो। खान साहब की जो टाइमलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनको पता है कि अब ये एक्सटेंशन का मामला जो है ना, ये बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ये किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएगा और इससे ज्यादा आगे खींचा नहीं जा सकता है इसको। नॉर्मली तो यही होता है कि पहले से अनाउंसमेंट हो जाता है तो इसमें अक्टूबर के एंड तक भी तकरीबन 1 महीने का टाइम होगा उनकी रिटायरमेंट में, बाजवा साहब की, और ये जो अक्टूबर के एंड से वहां तक। तो ये भी एक रीजनेबल टाइम है, ठीक है। मगर उस वक्त तक ये होना जरूरी इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अनाउंसमेंट के बाद फिर सबको करनी पड़ती है। नए चीफ को ब्रीफिंग लेना पड़ती है, बहुत सारी फेयरवेल्स होती हैं जाते हुए चीफ की, और काफी चीजें चेंज होती हैं, नए लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती हैं यानी इंपॉर्टेंट जगहों पे।
तो वो सारी प्रिपरेशन जो है ना वो आखिरी दिन में नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, उसके लिए काफी दिन चाहिए होते हैं और उसके लिए वो एक प्रॉपर उनका प्रोटोकॉल्स हैं, उसके एसओपीज हैं, वो करना जरूरी है। तो इसलिए ये एंड तक खान साहब की कोशिश ये है कि जी बगैर लॉन्ग मार्च की कॉल दिए हुए ये मसला हल हो जाए और हम आगे चलें। मगर ये कि अंदर जो बातचीत हो रही है वो भी इसीलिए हो रही है। और तो पॉलिटिकल गेम खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब वो कल हमने कहा था कि वो उनके पास एक सबसे बड़ा कार्ड जिसे कहते हैं हुक्म का इक्का उनके हाथ में, तो वो हुक्म का इक्का है उनके बिल्कुल उनके हाथ में और वो चल सकते हैं। वो सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि एंड ऑफ अक्टूबर में जाके वो कहें मैं एक हफ्ते बाद मार्च करूंगा, तैयार हो जाओ, और मजीद टाइम लेने के लिए और प्रेशर बढ़ेगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है और यही मेरे ख्याल है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, यही रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है उनके पास कुछ पॉलिटिकल ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट की जो आपने बात कही है, एक जुमला उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ खौफजदा है। अर्ली इलेक्शन नवाज शरीफ पे खौफ तारी हुआ है सर, वो इतना खौफ तारी हुआ है कि उनकी जुबान ही नहीं खुल रही। आज किसी ने मरियम को रोके पूछा कि ज़िमनी इंतखाब में जो कुछ हुआ कुछ कहना चाहेंगी आप, तो उन्होंने कहा कि बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। सर ये ना हो कि पट्टा बैठ जाए, नून लीग का पूरा वैसे बैठ तो गया है, लेकिन अच्छा सर एक आपने अगर बात नोट की हो ना, नेक औलाद हो ना तो वो नाम रोशन करती है, और अगर नलायक ना औलाद हो तो जो कुछ आपने बनाया होता है वो भी बह जाता है। खैर, अब ये तो उनकी अपनी सोचने की और समझने की बात है कि औलाद उनकी क्या कर रही है और कैसे कर रही है और अब तक क्या किया है उन्होंने और उसका क्या नतीजा निकला है। लेकिन ये कि मैं जो पॉलिटिकल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ आपसे, वो ये कि ये साथ साथ ये लॉन्ग मार्च का ऑप्शन तो है कि जी ये एक थ्रेट रखी हुई है खान साहब ने और वो उस थ्रेट को यूज करने की धमकी भी दे रहे हैं, और वो टाइम जितना गुजरेगा पैनिक बढ़ेगा, दूसरी साइड पे पॉलिटिकल साइड पे भी बढ़ेगा, फौजी साइड पे भी बढ़ेगा और बाकी गवर्नमेंट में भी बढ़ेगा। तो मगर उनका जो दूसरा ऑप्शन है वो है पॉलिटिकल ऑप्शन। एक बड़ा वो सीरियसली इस पे काम करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है काम हो भी सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि जी नए इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन नए इलेक्शन किस तरह हो, मतलब है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ टू गो अबाउट द न्यू इलेक्शन। उसमें जो पॉलिटिकल बात हो रही है वो ये कि जी अब इनको एक गेम, पॉलिटिकल गेम जो इनके खासकर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड्स हैं उनको खेलनी है कि जी एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, दो तीन जो और हैं, उनमें से किसी एक को, एक दो तीन लोगों को इन्होंने तोड़ना है इस तरीके से कि प्रेसिडेंट को एक मौका मिल जाए, इनको गवर्नमेंट को वो कहने का, और यानी एक नो कॉन्फिडेंस वोट की बात हो रही है कि मौका उनको मिल जाए कि कॉन्फिडेंस वोट आप लें। और उसके बाद जो सिनेरियो ये है कि जी अगर ये सिचुएशन आती है तो वो पिंडी में और मिलिट्री साइड पे वो एंथुजियाज्म नहीं होगा, वो इतनी एक्टिविटी नहीं होगी कि वो सबको जाके पकड़ पकड़ के रोके और सारे कबूतरों को एक टोकरी में फिर बंद करें और कहें आओ और आओ। वो मटेरियल अब नहीं होगा शायद। इनको ये मौका मिल सकता है कि एक नो कॉन्फिडेंस की कॉल दें, और वो कॉल अगर इनकी कामयाब हो जाती है और हो सकती है वो, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा कि जी फिर खान साहब जो है वो असेंबली के अंदर जाके और कहें असेंबली रिजाइन करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, या मैं नहीं बना सकता हुकूमत, तो प्रेसिडेंट के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो दैट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस जिसके थ्रू ये कर सकते हैं और उसमें फिर अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। नाउ वो होता है नहीं होता, खान साहब की पॉलिटिकल टीम कितनी तगड़ी है, कितनी मजबूत है, कितनी चालाक है, ये सब अभी देखने की बातें हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नजर नहीं आया है कि इस तरह का कुछ उन्होंने किया हो। लेकिन ये कि पहले तो उनका ख्याल था कि सारा कुछ उनको पका पकाया हुआ ऑमलेट मिल जाता था, लेकिन वो अब पता नहीं खुद बनाना पड़ेगा उनको ऑमलेट अपना। तो ये एक उनके पास ऑप्शन है। दूसरा, अब जो अगला सवाल था आपका
वो क्या था, जरा आप रिपीट करेंगे? फौजी जो सर वो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो वो कह रहे हैं ना कि हम नवाज शरीफ जरदारी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ तकर्री नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि इनकी मर्जी का हो, और मैं कहता हूं कि मेरिट पे होना चाहिए। ये सवाल था जो जिस पे खान साहब ने आज बड़ी बात भी की। जी, खान साहब ने आज बिल्कुल क्लियरली कह दिया, और ये मेरा ख्याल है ठीक भी है, कि इस गवर्नमेंट को और आर्मी चीफ को अपॉइंट करने की, मतलब पॉलिटिकली कह लें या मॉरली कह लें या लीगली कह लें, इनकी अथॉरिटी नहीं है, या इनको नहीं करना चाहिए, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो फिर तो जाहिर है कि ये मामला आगे जाएगा, नई गवर्नमेंट पे जाएगा। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो तो अपॉइंटमेंट कर नहीं सकती इस तरह की, और ये वाली अगर करेगी तो वो फिर कंट्रोवर्सी रहेगी, और कंट्रोवर्सी रहेगी तो फिर मामला हल नहीं होगा। अल्टीमेटली अगर बहुत ही गड़बड़ हो गई तो लॉन्ग मार्च भी करना पड़ जाए, तो वो भी एक आखिरी इन्हीं ऑप्शन के तौर पे है। मगर ये कि इसमें क्लियरली अब ये नजर आ रहा है कि जी नवाज लीग तो ये तो घबरा गए हैं, और बिल्कुल अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाए किधर। और जैसा कि आप कह रहे थे कि मुंह चुप हो गए, आवाज बंद हो गई है, कोई जवाब नहीं। बोले तो क्या बोले थे, क्या मरियम साहिबा की आवाज बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि फिर तो कोई और बोलने के काबिल ही नहीं है इसके बाद। तो वो ये सिचुएशन ये रहेगी सिर्फ हफ्ता 10 दिन की और है, उसके बाद ये सारा बादल जो है ना ये क्लियर हो जाएंगे, और रास्ता मेरा ख्याल नजर आना शुरू हो जाएगा कि जी किधर जा रहे हैं हम सब लोग। अच्छा, एक स्टेटमेंट उन्होंने दी और इसे पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ऊपर सेंसरशिप लगाई है। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में जब से एक अहम शख्सियत की पोस्टिंग हुई उस वक्त से ये तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं। ये शख्स आइन तोड़ रहा है, ये शख्स इदारे के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है। मैं नहीं कहता कि आर्मी चीफ की मर्जी से कर रहा होगा, मगर इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और मुल्क और आर्मी को बदनाम किया जा रहा है। अब सर ये आर्मी चीफ की तरफ जो इशारा किया कि उनकी मर्जी से हो रहा है या कोई और करवा रहा है या कैसे हो रहा है, तो एक अहम शख्सियत तो सर बैठी हुई है इस्लामाबाद में, और खान साहब ने तो अब इशारा भी दे दिया। देखिए, खान साहब ने तो इसी लैंग्वेज में बात करनी थी, उन्होंने बात तो कर दी है, लेकिन उन्होंने शुगर कोट करके करी है, और कुछ थोड़ा सा अपना रिगलिंग रूम जो है ना, छोटी सी खिड़की अपनी खोली रखी है कि जी मैं आर्मी चीफ की तरफ डायरेक्ट ना जाऊं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं स्ट्रेट अवे, मुझे कोई डर नहीं है कि ये आर्मी चीफ के ही कहने पे हो रहा है सारा कुछ। ये बिल्कुल उन्होंने ये अपॉइंटमेंट की है, उन्होंने अपने बंदों को लगाया है, और ये सारा का सारा जो डराओ धमकाओ मारो कुटो नंगा करो ये सब उनके कहने पे हो रहा है। राना सनाउल्लाह जो है ना, जस्ट ए टूल डमी, जो वो उनसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। उनकी मजाल नहीं हो सकती कि वो इस किस्म के बयान दें, इस किस्म की धमकियां दें, और इस किस्म की बातें करें जो पूरे सिचुएशन को गंदा कर रही है, पूरे यानी पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है उसको इतना बिटर बना रही है। ये राना सनाउल्लाह की हिम्मत और उनकी नहीं है। ये पीछे से जो बैठे हैं लोग, हैंडलर जिसे कहते हैं या दोरियां हिलाने वाले, वो मिस्टर XYZ का नाम पहले भी ले चुके हैं खान साहब, और अब उन्होंने सिर्फ एक आदमी का कह दिया है मेरा ख्याल है, और वो एक आदमी ही इंचार्ज है सारे उन XYZ का। तो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक कह रहे हैं कि ये जिस किस्म का इन्होंने फिजा एक फैसिस्ट किस्म का रजीम क्रिएट कर दिया है, और ये इससे डरने वाला कोई नहीं। आपने देख लिया, कोई लोग जिनको इन्होंने मारा पीटा है, वो जब निकल के आए तो उन्होंने और बढ़ चढ़ के इनको एक्सपोज किया, गालियां दी है, और कोई डर वर नहीं है किसी का। तो ये तो फेल हो गया है, और इसको इन्होंने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जैसे खान साहब भी कह रहे हैं और सब दुनिया देख रही है कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज, और खासकर इस डेमोक्रेसी की इमेज और इस रिजीम की इमेज इतनी खराब हुई है कि लोग सोचते हैं ये किस किस्म के लोग हैं, कौन लोग हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या मतलब मसला क्या है तुम्हारा। तो छोटे छोटे तुम मसले अपने हल नहीं कर सकते, तो बड़े बड़ी पहाड़ों की बातें करते हो। तो ये ठीक है, और मेरा ख्याल है पहला जो जब चेंज होगा, रिजीम चेंज, अब जो पिंडी में होगा, इस्लामाबाद में तो हो गया जो रिजीम चेंज होना था, अब रिजीम चेंज जब पिंडी में होगा तो पहला आदमी जो निकलेगा वो वही आदमी है जिसकी खान साहब बात कर रहे हैं। अब नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि सबको पता है कि कौन है और क्या कर। लेकिन लोग समझ गए।
लोग समझ गए। अच्छा सर, इसमें ना अब सबसे बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। ये भी खान साहब कह रहे हैं कि आप रातों रात तो चलो मोटरकेट और पता नहीं क्या क्या गाड़ियां लग जाती हैं और कहा जाता है चीफ साहब बैठे हैं इसमें और अदालतें खुलती हैं। और आपको अगर याद हो तो फवाद चौधरी ने कहा था कि हम गए अदालत तो पता लगा कि जो कमरा बंद था तो अंदर 2 लोग पहले से बैठे हुए थे। नहीं, वो भी यही बंद अदालत में से इन्हीं लोगों का करता हुआ है। और बाद में मेरा ख्याल है कि शायद हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद के तो ये कह भी दिया था अभी 1-2 दिन पहले कि जी अगर वो हम नहीं करते तो मार्शल लॉ लग रहा था। कुछ इस किस्म की बात उन्होंने फरमाई है। हुई। लेकिन सर आप ये बताएं कि खान साहब ये जो कह रहे हैं ना खामोशी क्यों है, मैं तो सर कहता हूं कि खामोशी नहीं, ये लकवा मारा हुआ है। लकवा मारा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को, चूंकि ये जब चाहते हैं ठीक हो जाते हैं, जब चाहते हैं गूंगे होने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। लग तो यही रहा है। नोटिस ले ना जो कुछ हो रहा है, उठाए लोग जाते हैं, आजम सवाती का वाकया, बाकी लोगों का वाकया। आपकी बात ठीक है, मगर एक बात जरा ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे ही जैसे लोगों की और इन्हीं लोगों में से निकल के वो जज हजरात आए हैं और वो भी रोज देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो कोई कान आंखें बंद करके घर में बैठते नहीं है, टीवी बंद करके नहीं बैठते, वो सारा कुछ हर चीज देखते हैं। मगर उसके बावजूद देखिए कई जजेस और कई जो कोर्ट्स हैं वो हिम्मत करती हैं और जजमेंट भी देती हैं और रिमार्क्स भी देती हैं और वो अपनी कोशिश पूरी कर रही हैं जितनी वो कर सकती हैं ये इस किस्म की फैसिस्ट टेंडेंसीज को रोकने का। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पीछे से प्रेशर कितना आ रहा है और स्क्रू कितना टाइट हो रहा है और वो उसको कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, कितना उनको करना चाहिए। वरना जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर हम ये अदालतें नहीं खोलते तो वो मार्शल लॉ लगने लगा था। तो अब ये लगता या नहीं लगता, लेकिन धमकी तो थी, उनको ये फियर था, उनको ये नजर आ रहा था कि जी ऐसा हो सकता है, किसी ने कहा होगा कि भाई आप ये करें वरना ये होगा, वरना तो बात हुई होगी। तो ये कोर्ट्स का लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कोर्ट्स की इस वक्त है। अब वो भी देख रहे हैं कि जी ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, इसमें 10-15 दिन में मामला बदलेंगे। इन 10-15 दिन में हम कोई ऐसा काम ना करें कि जो बिल्कुल एकदम डेडलॉक सा हो जाए। तो वो भी टाइम पास कर रहे हैं, कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ डेट बढ़ा दी आगे, कुछ ऐसा कर दिया कि जी ये कुछ रिलीफ भी मिल जाए थोड़ा बहुत और मामला गड़बड़ भी ना हो, ये टाइम गुजर जाए तो फिर वो आएंगे। बेसिकली वो सब खिलाफ है इसके, पिंडी की इंटरफेरेंस के भी खिलाफ है, जो कुछ ये करते हैं उनके उसके भी खिलाफ है। वो अपने रिमार्क्स भी देते हैं प्राइवेटली, तो वो शायद गालियां वालियां भी देते हो, लेकिन खैर मगर वो अभी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि जी आप खड़े रहे जरा, अभी थोड़े दिन में मामला ठीक हो जाएंगे और ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आप जरा हौसला रखें और जरा मजबूत रहें, देखें आगे फिर होता इंशाल्लाह क्या है। अच्छा सर, लंदन की सूरत ये है इस वक्त कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई जो इस बात का तयन करेगी कि हार किसकी वजह से हुई। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है, ये गिला किया गया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक नशिस्त क्यों नहीं जीत सकती, ये सवाल उठाया गया है। और बहुत गुस्से में हैं बड़े भाई साहब, छोटे पे भी गुस्से पे हैं, बेटी पे भी। अच्छा, बेटी पकड़ाई नहीं दे रही, वो कभी किसी पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। सर, लंदन यात्रा का सवाल उठाया गया है कि क्या जरूरत पड़ी थी, आपको मालूम था कि ये अहम है, कम से कम नैरेटिव के लिए स्ट्रेंथ बढ़ती, हमारे नंबर्स बढ़ जाते। कल को अगर कह दिया गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तो क्या करते हैं, तो तैयारी क्यों नहीं की? ये बकायदा इंक्वायरी यहाँ पर शुरू इन्होंने कर दी है। इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इन लोगों को यकीन नहीं था कि ये इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे। इनको ये पूरा यकीन था कि जी ये इलेक्शन नहीं होंगे और इसलिए सब आराम से बैठे थे। कोई लंदन जा रहा था, कोई घर बैठा था, कोई अपना ऐश कर रहा था, सब कुछ अपना ठीक चल रहा था। उन्होंने क्योंकि पहले से प्लान उन्होंने यही किया था कि ये इलेक्शन पोस्टपोन करो, डिले करो और इलेक्शन कमिश्नर अपना है और वो हमें संभाल लेंगे। लेकिन वो अब जाहिर है ऐसी सिचुएशन बन गई कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जी इलेक्शन ही कराओ। तो 4-5 दिन का टाइम उनको मिला, वो तो सारे अपना अपना प्रोग्राम बना के पहले से कर चुके थे। उनको तो मौका ही नहीं था कि कुछ कैंपेन करने का, ना उनको एंटिसिपेट कर रहे थे कई कैंपेन होगी। तो अब ये कमेटी बनाते रहे, इससे कुछ नहीं होता। मियाँ साहब जब तक खुद अगर नहीं आएंगे
तो कोशिश वो करेंगे कि जी पार्टी में दोबारा थोड़ी सी जान आए। वो भी मेरा ख्याल है कि कोई अब ज्यादा आने वाली नहीं है। लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वो उनका जो वो अट्रैक्शन और चार्म और वो मियां साहब के बस की नहीं है। और मरियम साहिबा ने तो अपना झूठ बोल बोल के और गालियां दे दे के और पता नहीं क्या क्या करके के अपना उन्होंने काम काफी ठीक कर लिया है। वो भी लोगों को मेकअप शेकअप दिखा के अब वो भी लोग उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये अब इन लोगों का काम तो है ना ये। और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी मैं तो चाहूंगा कि जी वो आ जाए, क्योंकि आए और मैं उनको हराऊं तो ज्यादा मेरे लिए एक्साइटिंग है वो कि जी सामने खड़े हो, कोई चैलेंजर अच्छा हो तो उसको हराना चाहिए। तो ये इन लोगों का तो मसला खराब है। अब इनकी तो जब ओनली बैंकिंग ऑन हाउ लॉन्ग दे कैन कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट, और उसके जो है वो सारा का सारा डिपेंड करेगा ये अब जो चेंज आ रही है आपकी आर्मी की चेंज आ रही है, और पॉलिटिकल ऑप्शंस अगर इमरान खान साहब ने कुछ सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए तो फिर वो इनका मामला गड़बड़ होगा। यही दो तरीके हैं, और तो मेरे ख्याल है कुछ तीसरा नहीं। बहुत शुक्रिया सर। वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए आने के बाद। थैंक यू।